नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप सोच सकते हो कि इंडिया का एक टॉप मोस्ट आईटी कंपनी है जिसका ऑफिस हॉन्टेड है। मतलब सुनने से ही अजीब सा लगता है कि एक इतना बड़ा मशहूर आईटी कंपनी जिसका ऑफिस बिल्डिंग हॉन्टेड है। जी हाँ, ये एकदम सच्चा घटना है जो आज मैं आप लोगों से बयां करने जा रही हूं। दरअसल कोलकाता में उस आईटी कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं कि मैं उस आईटी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रही हूं। ऑफ कोर्स मुझे उसको डिफेम नहीं करना है, बट आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए और इस पूरे वीडियो में आप लोगों को जो घटना पता चलेगा उस घटना को आप जाकर गूगल करो तो आपको मिल जाएगा कि ये कौन सा आईटी ऑफिस, कौन सा आईटी कंपनी के बारे में मैं बोल रही हूं। ठीक है, सब जानते हैं। तो बात ऐसी है कि उस मशहूर आईटी कंपनी का, मशहूर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इंडिया के जो सबसे टॉप मोस्ट आईटी कंपनीज है उसमें से एक है। तो उस आईटी कंपनी का जो कोलकाता वाला ब्रांच है, ठीक है, कोलकाता का जो ब्रांच ऑफिस है, उस ब्रांच का जो पूरा बिल्डिंग है, मतलब पूरा का पूरा बिल्डिंग ही उस कंपनी का ऑफिस है, उसका सबसे जो टॉप फ्लोर है, एकदम ऊपर का माला, टॉप फ्लोर, वो हॉन्टेड है। अब मैं आप लोगों को पूरा घटना बताती हूं। दरअसल उस ऑफिस में, उस कोलकाता के उस ऑफिस में, वो जो पूरा बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर में अब से कुछ साल पहले एक लड़की काम किया करती थी, जवान लड़की काम किया करती थी। एंड एज यूजुअल जैसे होता रहता है, अक्सर हमें सुनने को आता है कि ऑफिस प्लेसेस में, ऑफिस के जगहों में बॉसेस या फिर कोई दूसरा एम्प्लॉय, कोई लेडीज एम्प्लॉय को हैरस करता रहता है, बार बार हैरस करता रहता है। तो उस ऑफिस में भी जो बॉस थे तब, वो कंटिन्यूअसली उस लेडी एम्प्लॉय को हैरस किए जा रहे थे, जिसके चलते एक दिन वो लेडीज एम्प्लॉय जो थी, वो लड़की जो थी, वो उसी ऑफिस बिल्डिंग के जो एकदम सबसे ऊपर का फ्लोर था, उस फ्लोर से, मतलब मैं क्या बोलूं, डायरेक्ट नीचे आ जाती है। मतलब ऊपर जाती है एंड देन डायरेक्ट नीचे, मतलब सब खत्म, अपने आप को खत्म कर लेती है। आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब में मैं वो भाषा यूज नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो ऊपर जाकर फिर अपने आप को खत्म कर लेती है। तो उसके बाद से वो जो फ्लोर है वो हॉन्टेड हो जाता है। कैसे? अक्सर वहां के सीसीटीवीज में देखा जाता है कि मानो किसी के चेयर में कोई नहीं है, मतलब कोई उस दिन एब्सेंट है या कोई वॉशरूम गया है, कोई बैठा नहीं, खाली चेयर है। अचानक सीसीटीवी में आप देख सकते हो वो कुर्सी इधर से उधर अपने आप चलना चालू हो जाता है, अपने आप चलना चालू हो जाता है। फिर क्या होता है, रात के टाइम या मानो कोई छुट्टी के दिन में, मानो ऑफिस बंद है, उस टाइम पे सारे कुर्सियां इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर अपने आप होते रहते हैं। जो बंद कंप्यूटर्स है वो अपने आप चालू हो जाते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं। ये सारी चीजें सीसीटीवी में कैप्चर हुए हैं। ठीक है, अच्छा, फिर कोई काला सा शैडो, मतलब एक बड़ा परछाई, कोई इंसान का परछाई जैसे ऑफिस के अंदर इधर से उधर, इधर से उधर पूरा घूमते रहता है। ठीक है, ये सारा का सारा चीज सीसीटीवी में दिखाई देता है वहां। तो ऐसा चलते 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 वो लोग डिसाइड करते हैं, मतलब ऑफिस वाले, कि ये जो पूरा जो ऊपर का फ्लोर है, यहाँ से ऑफिस हटा लेते हैं। मतलब पूरा बिल्डिंग में ऑफिस रहेगा, पूरा बिल्डिंग में रहेगा, लेकिन ऊपर का फ्लोर हम लोग खाली कर देते हैं। ऊपर का फ्लोर को खाली ही रहने दो, पूरा ऑफिस नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, करके ऊपर फ्लोर खाली कर देते हैं। अब ऑफिस
नीचे के जो फ्लोर्स है, शायद वो 3 या 4 माला बिल्डिंग है, उसका ऊपर का फ्लोर खाली हो जाता है, बाकी 2-3 माले चलते रहते हैं। अब क्या होता है, जब नाइट शिफ्ट होता है, पर्टिकुलरली नाइट शिफ्ट्स में, ठीक है, रात के टाइम पे जो लोग ऑफिस करते हैं उनको सुनाई देता है, मतलब जो लोग जस्ट ऊपर माले के नीचे वाले माले पे ऑफिस कर रहे हैं, उनको सुनाई देता है ऊपर से तरह तरह के आवाजें, लाइक मानो कोई कुर्सी खींच रहा हो, पूरा कुर्सी खींच रहा हो जोर जोर से, या फिर कोई जोर जोर से कदमों से चल रहा हो, ढप 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 कदमों से मानो कॉरिडोर पे चल रहा हो ऊपर के फ्लोर में, तो ऊपर के फ्लोर में कुछ हलचल हो रही हो, ऐसे अजीब अजीब सी आवाजें नीचे फ्लोर वाले सुन सकते हैं, ठीक है, रात के शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जबकि ऊपर के फ्लोर में कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा ऑफिस खाली कर दिया गया है। अब ऐसे चलते 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 क्या होता है, कुछ साल पहले, तकरीबन आज से मैं बोल रही हूँ आपको 6 7 7 या 8 साल पहले का बात होगा, वहां ना दो जवान लड़के जस्ट कॉलेज से पास हुए हैं, उनको नई नई नौकरी लगती है, उस कंपनी में नई नई नौकरी लगती है, एकदम मतलब जूनियर, क्या बोलो, जूनियर लड़के हैं, जूनियर स्टाफ से, मतलब जस्ट कॉलेज पास आउट करके घुसे हैं। तो क्या होता था कि क्योंकि रात के टाइम पे ऐसे ऐसे हरकतें होती थी, तो वहां ज्यादा लोग नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए जो लोग भी नए घुसते थे, जिनको कुछ पता नहीं होता था, उनको जनरली नाइट शिफ्ट के लिए डाल दिया जाता था। तो ये दो लड़कों को नाइट शिफ्ट के लिए डाल दिया जाता है, वो बहुत खुश है, उनको नई नौकरी लगी है इतने बड़े कंपनी में। अब कुछ दिन जाते 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 उनको पूरा वो ऊपर माले का जो सच्चाई है वो पता चल जाता है। एक तो उनको खुद बहुत तरीके की आवाजें मिलती है, और वहां के लोग भी बोलते हैं, तो उनको पता चल ही जाता है ऐसे घटनाएं किससे छुपी होती है। अब क्या होता है, ये जो दो लड़के थे, इनको विश्वास नहीं था, ये सब भूत प्रेत, ये सब ये फालतू चीजें जो होता है नौजवान लड़कों को, तो उन्हें यकीन नहीं था। अब ये दो जो नए नए घुसे थे अभी के अभी कंपनी में, कुछ दिनों में दोस्त बन चुके थे, क्योंकि वो दोनों नए नए एक ही साथ घुसे थे, तो दोस्त बन चुके थे। ये दोनों एक दिन बात करके तय करते हैं कि चल एक काम करेंगे, हम लोग तो वैसे ही नाइट शिफ्ट में आते हैं, एक दिन हम लोग ऊपर माले में चढ़ के देखेंगे रात को कि क्या है, एक्चुअली कोई भूत प्रेत कुछ है भी, या कोई इंसान ही कुछ वहां कुछ कर रहा हो, ऐसे ही बस मतलब फैला के रखा है बातें। तो वो लोग ऐसा डिसाइड कर लेते हैं। अब क्या होता है, 2-4 दिन बाद वो लोग अचानक एक दिन रात के टाइम पे, तब लगभग रात के मानो 2-2:30 बजा हुआ है, ठीक है, 2-2:30 बजे है, वो लोग क्या करते हैं, चुपचाप अपने सीट से उठ के, इधर उधर लोग तो वैसे ही जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, मानो बाहर कुछ खाने के लिए गए, तो वो लोग चुपचाप खिसक जाते हैं और दोनों के दोनों ऊपर फ्लोर में चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर चढ़ जाने के बाद क्या होता है वो कोई भी नहीं जानता, ठीक है, लेकिन वो लोग लगभग 1 घंटे तक नीचे नहीं आए, तो लोग सोचने लगे, अरे ये दोनों इतना टाइम से कहां गए हुए हैं, होगा शायद बाहर कुछ खाने पीने गया होगा। अब लगभग तब रात के 3:30 बज रहे हैं, ये दोनों के दोनों ऊपर से वापस आते हैं, ठीक है। अब जब वापस आते हैं, इनका हाल बेहाल होता है, बेहाल मतलब वो दोनों के दोनों ऐसे बुत बन चुके थे एकदम, और उनकी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी एकदम फटी की फटी, जैसे कि पता नहीं उन लोगों ने अपने आंखों के सामने क्या मंजर देख लिया हो, बड़ी बड़ी फटी की फटी आंखें थी, एकदम पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था, और जो हाथ पैर है वो लिटरली कांप रहे थे, वो लोग बात नहीं कर पा रहे थे, उनका जुबान नहीं हिला पा रहे थे, ऐसे कंडीशन में दोनों के दोनों ऊपर से नीचे आए, ठीक है। तो आकर लोग सोचे अरे क्या हुआ, शायद इनकी तबीयत खराब है, तो जल्दी जल्दी उनको कुर्सी में बिठाया। अब उन दोनों में से एक तो बात ही नहीं कर पा रहा था, मतलब एक चू भी नहीं कर पा रहा था, दूसरा जो है
वो थोड़ा देर बाद मतलब थोड़ा चाय वाय पानी वानी उनको देने के बाद लोगों को लगा क्या मालूम तबीयत खराब है क्या है। थोड़ा देर बाद दूसरा लड़का जो है वो थोड़ा मतलब पूरा उसका क्या बोलते हैं उसको, एकदम तुतलाते हुए, मतलब वो तो क्या बोलते हैं, तुतलाते हैं ना, मतलब जुबान साथ नहीं देता है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है कुछ पता नहीं। ऐसे हालत में वो फुट मतलब टूटी फूटी कुछ शब्द बोलने लगा, ठीक है, जिससे वहां के लोगों को पता चला कि ये दोनों के दोनों ऊपर फ्लोर में गए हुए थे, इतना टाइम वो लोग ऊपर के फ्लोर में थे। सोचो, अब सब लोग डर जाते हैं कि ऊपर पता नहीं क्या देख के आ गए, क्या सुन के आ गए, ऑलरेडी ऊपर वाला फ्लोर हॉन्टेड है, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। अब ऐसा करते करते और कुछ भी ज्यादा नहीं बोल पा रहे थे, ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे हालत में थे वो लोग, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो थोड़ा सुबह होते ही, मानो 5 साढ़े 5 बजते ही, एक्चुअली ये दोनों बाइक में आते थे, मतलब बाइक पे आते थे, लेकिन उस दिन उनका जो बॉस है वो बोलते हैं कि नहीं, इन दोनों का जो हालत है, इन्हें बाइक पे हम लोग घर नहीं भेज सकते। वैसे उनका तबीयत खराब नहीं था कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, पर उनका पूरा मानसिक हालत हिल चुका था, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है ऊपर से आने के बाद पूरा डर में जा चुके थे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में उनको हम लोग बाइक पे घर चले जाओ नहीं बोल सकते, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रोड में, वो लोग अपने आप में नहीं है। तो हल्का हल्का जब लाइट निकल जाता है, मतलब आधा रोशनी आ ही जाता है बोल सकते हो, हल्का सुबह की रोशनी जब आ जाता है, तो उनका बॉस बोलता है कि ऑफिस के कैब में इन दोनों को इनके घर ड्रॉप कर दो अभी के लिए, ठीक है, इनको बाइक में जाने का जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, एक ऑफिस का एक कैब में ड्राइवर के साथ इन दोनों को घर में भेज दिया जाता है। अब ड्राइवर सामने गाड़ी चला रहा है, एक लड़का सामने ड्राइवर के बाजू सीट में बैठा हुआ है और एक लड़का पीछे के सीट में बैठा हुआ है, दोनों घर जा रहे हैं, एकदम चुपचाप बैठे हैं, ठीक है। और जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, और वो जो है वो काफी सीनियर ड्राइवर था, सीनियर मतलब काफी बुजुर्ग आदमी थे, ठीक है, काफी बुजुर्ग आदमी थे, उसी कंपनी में काफी सालों से वही ड्राइवर के नौकरी पे वो काम कर रहे थे, लगभग अपने क्या बोलूं जवानी से ही काम कर रहे थे वो। तो क्या होता है, लगभग तब मानो 6 साढ़े 6 बजे है, ठीक है, मतलब वो लोग निकले ही थे लगभग मानो 5:30 6 बजे के आसपास, तो लगभग 6:30 ऐसा बजा हुआ है सुबह के, ठीक है। तब उनका गाड़ी एक फ्लाई ओवर से जा रहा था, मतलब उसी लड़कों के घर की तरफ, लेकिन बीच में फ्लाई ओवर आता है, तो वो गाड़ी एक फ्लाई ओवर के ऊपर से जा रहा था। अब आप लोग ये समझ सकते हो कि एक तो सुबह के 6 साढ़े 6 बजे रोड्स वैसे ही खाली होते हैं, ऊपर से फ्लाईओवर, ठीक है, एक फ्लाईओवर सुबह के 6 साढ़े 6 बजे लगभग पूरा खाली, ठीक है, पूरा खाली, तो गाड़ी नॉर्मल अपना जो स्पीड में जा रहा है और एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ड्राइवर उसको चला रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, चलते चलते ये जो गाड़ी है, ये पता नहीं कैसे, पर पलटते 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 फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है। समझ रहे हो आप, मतलब कितना भयंकर एक्सीडेंट है, गाड़ी पलटते पलटी खाते 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 फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, पूरा का पूरा गाड़ी एकदम रनिंग कंडीशन में। जैसे ही हुआ तो एक तो तब तो रोड्स वैसे ही खाली थे वहां पे, तो थोड़ा देर मतलब थोड़ी ही देर में इधर उधर से कुछ भीड़ जम जाती है, लोग आ जाते हैं इधर उधर से, और फाइनली उनको एम्बुलेंस वगैरह में जो भी बुला बुला के उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इन तीनों को, मतलब ड्राइवर और उन 2 लड़कों को जब ले जाया जाता है, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर घोषित करते हैं कि वो जो 2 लड़के थे वो खत्म हो चुके हैं, मतलब वो लोग दुनिया से जा चुके हैं, हॉस्पिटल लाने से पहले ही वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में जब लाया गया तब वो लोग खत्म थे। अब बात है कि उस ड्राइवर की क्या हालत है। ड्राइवर का आलम यह है कि ड्राइवर को सिर्फ
कुछ छोटे मोटे खरोंचे आई है। मतलब आप यकीन कर सकते हो, सिर्फ छोटे मोटे खरोंचे। मतलब ना, ऐसे एक्सीडेंट्स में क्या हो सकता है, गाड़ी पलटी खाते खाते फ्लाईओवर से गिर गया, मतलब किसी का सर फूट सकता है, किसी के हाथ पैर टूट सकते हैं, कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, जान जा सकती है उसका। सिर्फ हाथ पैर में हल्के हल्के इधर उधर थोड़े 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 से खरोंचे आई है बस। जबकि ड्राइवर भी फ्रंट सीट में था और एक लड़का भी फ्रंट सीट में था, दूसरा पीछे सीट में था। दोनों फ्रंट सीट और आगे सीट वाले दोनों के दोनों लड़के गुजर चुके हैं, ड्राइवर को सिर्फ खरोंचे आई है। अब जब पूछताछ किया गया बाद में ड्राइवर को कि मतलब ऑब्वियसली पुलिस आएगा, पूछताछ होगा, एक्सीडेंट हुआ है तो ड्राइवर कहता है कि मैं तो गाड़ी नॉर्मल चला रहा था, फ्लाईओवर में सामने कोई भी नहीं था। मतलब जब मैं फ्लाईओवर पे चढ़ा, फ्लाईओवर सामने एकदम खाली था, कोई भी नहीं था। अचानक मुझे थोड़ी दूर में एक लड़की दिखाई दी, जो कि एकदम रोड के बीचों बीच खड़ी थी। ठीक है, पता नहीं किधर से वो लड़की आई, पर वो फ्लाईओवर खाली था, अचानक वो लड़की फ्लाईओवर के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी मेरे को। तो मैं हॉर्न बजा रहा था, काफी दूर में था वो लड़की, तो मैं हॉर्न बजा रहा था, लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं हो रही थी, उधर ही खड़ी थी। तो गाड़ी जब थोड़ा सा आगे आने लगा, तब मैंने देखा कि ये लड़की वही लड़की है जो आज से कुछ साल पहले हमारे ऑफिस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी माले से अपने आप को खत्म कर ली थी। ये लड़की वही लड़की है। मतलब थोड़ा आगे आने के बाद मेरे को दिखाई दिया, लेकिन इतना देखने के बाद, क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी ब्रेक लगे कुछ लगे उससे पहले गाड़ी गुजर गई, सामने गुजर गई और उस लड़की के आर पार हो गई। आर पार, जैसे कि मानो कोई हवा का झोंका था, हवा के अंदर से गाड़ी गुजर गई, आर पार हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ, बैलेंस गया, क्या गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद बस गाड़ी पलटी खाना चालू हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। मतलब पलटी खाते खाते तब गाड़ी नीचे आ गया, फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। मतलब ये था आलम। वो लड़की लिटरली सामने दिखाई दी उस ड्राइवर को, जबकि वो सालों से गाड़ी चला रहा है, सालों से उसी कंपनी का गाड़ी चला रहा है। ये लड़की वाला घटना कितने साल पहले उस कंपनी में हो चुका है, कभी वो ड्राइवर के साथ मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। लेकिन जिस रात ये लड़के दोनों वो ऊपर फ्लोर से आए, उसी दिन सुबह वो लड़की दिखाई दी और ये कांड हो गया। अब वो लड़के दोनों ऊपर गए थे, उनके साथ क्या हुआ, उनको धर लिया भूत ने, पॉजेस हो गया, क्या हुआ मालूम नहीं। इसलिए ये दोनों की जहां जान चली गई, वहां पर जो ड्राइवर ऊपर के फ्लोर में गया नहीं था, सिर्फ उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, कुछ खरोंचे आए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। जान जाना दूर की बात, उसके हाथ पैर भी नहीं टूटे, क्योंकि वो ऊपर के फ्लोर में गया नहीं था। जो दो लड़के गए थे, वो दोनों लड़के अगले दिन सुबह ही खत्म। ये कांड होने के बाद क्या हुआ, वो कंपनी ने अपना जो ऊपरी फ्लोर था, वो लोग तो पहले ऊपरी फ्लोर खाली कर ही चुके थे, लेकिन सील नहीं किए थे। मतलब कोई चाहे तो चढ़ सकता था, खाली ऑफिस है। ये घटना के बाद, क्योंकि नए नए लड़के लोग रिक्रूट होते हैं, काम पे आते हैं, उनको उत्सुकता होती है, ऑफिस में आने के बाद ये सब बातें जान ही जाते हैं, कोई ऊपर चला गया, ऐसा कोई कांड हो गया, इसलिए वो लोगों ने क्या किया, उस ऊपर के फ्लोर को कंप्लीटली सील कर दिया। सील कर दिया, सील मतलब ऊपर के उस फ्लोर में लिफ्ट नहीं जाती है, लिफ्ट से नहीं चढ़ सकते। और जो सीढ़ी है, अगर सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश करो तो वहां पर लोहे के गेट्स लगा दिए गए हैं, जहां ताले बंद रहते हैं, तो सीढ़ी से भी ऊपर नहीं चढ़ सकते। बेसिकली ऊपर का फ्लोर सील कर दिया गया है, ताकि गलती से भी कोई ऊपर ना जा सके। और ये जो घटना है, ये एकदम सच्चा 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 घटना है। आप अगर जाके गूगल में, ठीक है, गूगल में टाइप करो कि कोलकाता का कोई मशहूर फेमस आईटी ऑफिस, ऑफिस का जो टॉप फ्लोर है वो हॉन्टेड है, अगर आप टाइप करोगे तो आपको गूगल में पूरा मतलब घटना ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, पूरा जो उस ऑफिस के बारे में सब कुछ आ जाएगा, उस ऑफिस का नाम भी आ जाएगा, आप जान जाओगे। ठीक है, तो ये था आज का सच्चा भूतिया किस्सा। जरूर बताइएगा आप लोगों को ये घटना कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी के लिए चलती हूँ, जरूर मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो पे। ठीक है, मतलब कोई
हॉरर पैरानॉर्मल वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।